दार्जिलिंग की जनता को, तराई डूवर्स की जनता को, यहाँ की मीडिया के सभी साथियों को दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। ये गोरखा जाति एक सूत्र में इसी तरह बंधा रहे। छोटी छोटी मतभेद होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम निरंतर एक नदी की तरह जो है हमारी प्रवाह इसी तरह बहती रहे, यही आशीर्वाद मैं भगवान से मांगता हूं। और साथ में ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड का तीसरे वेव का डर अभी बना हुआ है, और मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबको सतर्कता अभी भी अपनानी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उसको कायम रखना है, और चार बार मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन कोविड का ध्यान रखते हुए हमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से जनता को जरूर कहना चाहता हूं। हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार जो है प्रेस से बात करते टाइम मास्क के साथ सुविधा नहीं होती। और जहां तक वार्ता की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत सारी बातें अभी मैंने रास्ते में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो दार्जिलिंग प्रेस का है। सो बहुत सारी नई और अच्छी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप निश्चिंत रहिए। 12 तारीख को वार्ता हो रही है, ये डेट तय है, 4 बजे का समय भी तय है, नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय में हो रहा है, ये भी तय है। सबसे अच्छी बात है, ये एक पॉलिटिकल लेवल की डायलॉग है, इसमें ब्यूरोक्रेट लेवल की डायलॉग नहीं है, जिसके अंदर में लंबा खींचना, समाधान नहीं निकलना या बहुत जरूरत से ज्यादा समय लगना, ये ब्यूरोक्रेट लेवल के डायलॉग में हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल का डायलॉग है। और उसकी अध्यक्षता आप इसी बात से समझ सकते हैं, इस टॉक्स की गंभीरता स्वयं भारत के गृह मंत्री जी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, उनके अध्यक्षता में ये वार्ता होगी। तीसरी बात, ये ट्राइपेटाइट टॉक है, क्योंकि केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और गोरखाओं के स्टेक होल्डर इस मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं। चौथी सबसे अच्छी बात, अब तक के वार्ता में डूअर्स हमेशा छूट जाता था, लेकिन इस बार डूअर्स भी शामिल है। और आज मैं उस बात का खुलासा करता हूं आपके माध्यम से। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये डायलॉग होगा ही नहीं, सितंबर में कहा था, सितंबर में नहीं हुआ, अगस्त की बात थी, अगस्त में नहीं हुआ, कभी हमने कहा कि अफगानिस्तान चल रहा है, वो सब है, लेकिन उस सबको लोगों ने नेगेटिव मानसिकता के साथ देखा
सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं देखा कि गोरखाओं ने पिछले 100 साल से ज्यादा समय से दुख पा रहे हैं। तो आज मैं उस बात की भी आपको बताना चाहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ डूअर्स को इंक्लूड करने के लिए 1.5 महीने का ज्यादा समय लगा। ये भी आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को अवश्य कहना चाहूंगा। सो इस बार डूअर्स भी है, इस बार पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल का ढीला ढाला रवैया अब बिल्कुल नहीं चलेगा। गृह मंत्रालय ने मन बना लिया है और गृह मंत्री जी इसीलिए इस मीटिंग में गंभीरता से वो स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं। अब जो है ममता दीदी या बंगाल सरकार का ढीला ढाला रवैया भी नहीं चलेगा, समाधान होगा और होके ही रहेगा, ये भी तय है। गोल्डन विस्टा नक्सवानी बिल्डर्सले प्रस्तुत गर्दैछ गोल्डन विस्टा सिलगढी दागपुरको ज्ञान ज्योति कलेज छ तपाईहरुकै घर आँगनमा आइरहेछ प्रिमियम रेसिडेन्शियल 1 BHK 2 BHK 3 BHK अनि ड्युप्लेक्स फ्ल्याट्स क्षमतानुरूप मूल्यका साथ पाउनुहुनेछ सबै मोडर्न सुविधाहरूले युक्त टाटा टिस्कनको मजबुती र विश्वासमा बनिरहेछ तपाईहरुको गोल्डन विस्टा। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नक्सवानी बिल्डर्स।